हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा नया टॉपिक जो कि डेरिवेटिव पर आधारित ही है, जो कि जिसका नाम है रोल्स थ्योरम। कई इसको रोलीज थ्योरम, रोलेज थ्योरम कई नामों से बोल लेते हैं। तो जैसे रोल्स थ्योरम, तो जैसे छोटी क्लासेस में हमने सीखा है कि थ्योरम का मतलब क्या होता है। तो हमेशा हर थ्योरम में इस तरह से एक तो दी हुई कंडीशन मिलेगी इफ, और फिर इसके बाद देन। बहुत काफ़ी डिस्कशन कर लिया हमने पीछे। तो इफ का मतलब होता है भी कंडीशन दी हुई हो, और देन के बाद हम असर्शन या दावा कर सकें, या यूँ कह सकते हैं कि भी पक्का ऐसा तो होएगा। जैसे कितने भी थ्योरम हम, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें एक स्टेटमेंट होती है, या हम कह देंगे भी कंडीशन होती है, और तब हम कह देते हैं कि भाई ऐसा तो पक्का ही होगा। कंडीशन क्या होती है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में कि भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, बस ये मिल जाए इफ में, तो देन हम कह देते हैं कि भी जो साइड 90 डिग्री को बना रही हैं उनके स्क्वायर्ड का सम पक्का बराबर होगा जो थर्ड साइड, लार्जेस्ट साइड है, उसके स्क्वायर के बराबर। तो यही बात डिफरेंशिएशन पर आधारित एक थ्योरम डिस्कस करते हैं हम। जैसे इफ वाला जो पार्ट है उसमें जैसे ऐसे इसी जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं कि भी इफ ए फंक्शन लेट दिस इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल देन एक कंडीशन और भी है इसकी कि भी एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, एंड इसके साथ साथ कुछ इंटरवल की जानकारी होती है। जैसे हम छोटे हिस्सों में बांट लें कि भी इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जैसे फर्स्ट पार्ट ले लिया। सेकंड पार्ट इसका कह दें कि भी एफ एक्स वही एफ एक्स है, इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। यहाँ देखिए इंटरवल को ओपन कर दिया, मतलब सिर्फ इतनी कंडीशन यदि हैं तो हम एक दावा या असर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी इसमें क्या है कि भी एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये तीन शर्तें यदि हमें मिल जाए किसी फंक्शन में, तो उसमें एक हम पक्का ये कह सकते हैं कि भी ऐसा होगा। तो हम वही बात लिख सकते हैं कि भी देन देयर एग्जिस्ट, या एक सिंबल ले सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू लेट दिस इज सी बिलोंग्स टू open interval AB such that f dash c must be equal to 0। हम ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे यहाँ जैसे हमेशा जो इंटरवल की बात होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है। जैसे यहाँ से मैंने ए ले लिया, यहाँ से मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर बी ले लिया। कोई ग्राफ मान लिया हमारा यूं चले, भाई इसमें तीन जो फैक्ट दिए हुए हैं। एक तो ये कह दिया कि कॉन्टिन्यूस होना बड़ा ज़रूरी है, तो हम कॉन्टिन्यूटी में सीख चुके हैं भी कॉन्टिन्यूस होने की कंडीशन क्या है। ब्रेक ना कर जाए फंक्शन, सीधी सी बात होती है। दूसरा डेरिवेबल, तो डेरिवेबल में इसका मतलब है भाई डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा एग्जिस्ट होना चाहिए ए और बी ओपन इंटरवल में। जो सिरे हैं, सिरे का मतलब जैसे एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर हम इसकी वैल्यू देखें इतनी ऊंची जैसे, तो ये हम कह सकते हैं एफ ऑफ ए है। या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल दें ए कोमा एफ ऑफ ए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी एक्स की वैल्यू तो बी है, ये हमारा एफ एक्स है ही, वही वाई इज इक्वल टू बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए बी कोमा एफ ऑफ बी। या यूं कह दें कि भी ये जो लेंथ है ये एफ ऑफ बी है। तो डेरिवेबल का मतलब ये है कि भाई कोई शार्प एज ना आ जाए, या फिर कह सकते हैं कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इन्फिनिटी ना बन जाए। टेंजेंट तो खींच सकते हैं, बार बार डिस्कस कर चुके हैं पहले हम।
लेकिन उसका dy अपॉन dx या स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस प्रकार की बातें हम कि भी डेरिवेबिलिटी इस इंटरवल में उस फंक्शन के लिए वैलिड हो। तीसरी कंडीशन एक और भी हो कि भी ए के ऊपर फंक्शन की ऊंचाई है, जैसे एफ ऑफ ए, बी जो वैल्यू है एक्स की उसके ऊपर उस बी के लिए वैल्यू है एफ ऑफ बी, तो इन दोनों को भी बराबर होना बड़ा जरूरी है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। तो फिर हमने एक असर्शन हमारा ये है, पक्का हम ये कह सकते हैं कि भी ऐसा तो पक्का ही होगा जो आगे लिखा गया है कि भी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू, यानी कि ए और बी के बीच में ए और बी नहीं लिया है, ओपन इंटरवल लिया है, और वो एक सी उस इंटरवल में ऐसी पक्का मिल जाएगी जब हम ऐसा कर दें कि भी एफ डैश सी बराबर 0, यानी जो फंक्शन है उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करके उसमें एक्स की जगह यदि मैं कोई सी डाल दूं और उसको मैंने जी कर दिया, 0 कर दिया, तो मैंने अब हम पीछे भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं भी एफ डैश सी का मतलब क्या है। तो एफ डैश सी यानी डिफ्रेंशिएशन को या डेरिवेटिव को 0 हो जाना किसी फंक्शन के लिए, तो उसका मतलब ये है कि भी एक टेंजेंट ऐसी आएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी कहीं भी किसी पॉइंट के ऊपर। तो या ग्राफिकली हमें यहाँ से आभासी भी हो रहा है कि भी ये जो लाइन है यहाँ जैसे एक्स बराबर है सी ले लिया, ए और बी के बीच में कोई सी है, कोई भी बिंदु की बात आए तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लेना होता है, इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर डिफाइन करते हैं हम कि भी ये भी एक इंटरवल है, उस इंटरवल के अंदर कोई बिंदु सी आएगा, वो सी हमें कब मिल जाएगा, जैसे मैं डेरिवेटिव निकालूं जो एक्सप्रेशन कोई भी दिया होगा, बशर्ते ये तीन चीज़ें, ये तीन फैक्ट या तीन कंडीशन बड़ी ज़रूरी हैं और एफ डैश सी हमारा 0 हो जाए, तो वहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, सी की वैल्यू जो आएगी वो पक्का ही ए और बी के बीच में मिलेगी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और ज्ञान वृद्धि के लिए इसी को ही एक्सप्लेन कर लें कि भी इसने कॉन्टिन्यूटी की बात क्यों कही है, ये कंडीशन क्यों ली, डेरिवेबिलिटी क्यों लिया, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्यों कहा। तो 2-3 प्रकार से हम ग्राफिकली समझ लें। जैसे मान लिया भाई एफ डैश कोई भी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 यदि होना है तो उसका मतलब है उसने टर्न तो करना ही है, और टर्न इस प्रकार से किया उसने कि भी टर्निंग पॉइंट है वहाँ से यदि मैं टेंजेंट खींचूं और वो एग्जिस्ट भी होनी बड़ी ज़रूरी है, यानी उसका dy अपॉन dx जैसे 0 के बराबर आया, तो वहाँ जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस की पक्का पैरेलल आएगी, ये इसका मतलब है। मतलब ये 3 शर्तें हमें मिल जाएं तो तब हम पक्का ये कह सकते हैं कि भी अवश्य ही मिलेगा। जैसे एक और यही इसी बात को, जैसे मान लिया ए और बी के बीच में कोई ग्राफ है और वो मान लिया कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, और फिर उसमें यूँ कह तीसरी शर्त ये भी कह दी कि भी एफ ऑफ ए पर ये ऊंचाई है, एफ ऑफ बी के ऊपर ये ऊंचाई है, ये दोनों ऊंचाइयाँ भी बराबर हैं कि हाँ हैं, तो पक्का हम ये कह देंगे कि भी यहाँ 3 जगह, जैसे यहाँ टर्न हुआ है ग्राफ, यहाँ भी टर्न हुआ है, तो 3 वैल्यू हमें एक्स की यहाँ एटलीस्ट यूज किया हमने कि भी कम से कम एक बिंदु या एक वैल्यू सी की ओपन इंटरवल में तो पक्का ही मिल जाएगी। कब मिलेगी, जब ये इक्वेशन तैयार कर लें, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसमें सी डाल दें, सी कुछ नहीं एक्स की वैल्यू ही है, जैसे यही कहीं लाई करती हुई जैसे सी। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने इस ग्राफ में 3 जगह हमने मोड़ मिला, टर्न करता हुआ दिखाई दिया, तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, यानी सी यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी सी आ जाएगा, कोई न कोई यहाँ भी सी आ जाएगा। तो यहाँ हम कह देंगे भी 3 वैल्यू सी की या एक्स की ऐसी हैं जो ए और बी के बीच में मिल गई हमें। तो कितनी भी सी, जैसे वो तो ग्राफ पर आधारित, जैसे हम एफ डैश सी निकालेंगे और बराबर 0 पुट करेंगे, तो उस प्रकार से हम कह देंगे भी सी। तो हमें तो इस पर विशेष ध्यान देना है भी कम से कम एक बार तो ग्राफ मोड़ लेगा, और वो मोड़ इस प्रकार से लेगा कि भी उस टर्निंग जो पॉइंट है उसके ऊपर टेंजेंट खींची जाए, तो टर्निंग पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू जो सी मानी है वो ए और बी के बीच में आएगी। जैसे छोटा सा हम और जैसे नहीं कोई कि भी कोई पूछ ले कि भी ये 3 शर्तें ही नेसेसरी सफिशेंट हैं क्या इसके लिए, बिल्कुल भाई। कॉन्टिन्यूस मान लिया
किसी ने कॉन्टिन्यूटी नहीं रखी। मान लिया ए और बी वही इंटरवल लिया, जैसे कोई ग्राफ चल रहा है, मान लिया यूं चल पड़े बी के ऊपर, और यहां से हमने ए के ऊपर यहां कह दिया कि भी पॉइंट मात्र के भी यहां ऊंचाई एफ ऑफ ए है, ठीक है ना भाई। और यहां जैसे हमने इसको ओपन कर दिया, ओपन क्लोज्ड, तो जैसे ग्राफिकली कोई भी जैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एफ एक्स हमारा ऐसा है कि ए बी, ठीक है ना भाई। जैसे ग्राफिकली तो या यहाँ इसी बात को वर्णन के रूप में दे दे कि भाई एफ ऑफ ए के ऊपर यानी एक्स की वैल्यू जब ए है तो एफ ऑफ ए है वो कितना, जैसे एज शोन इन द फिगर ए और बी के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन चल रही है। तो अब जैसे मान लीजिए, इसको छोड़िए, एक बार ग्राफ के द्वारा हम डिस्कस करें इसी बात को, तो क्या इस ग्राफ ने मोड़ लिया, टर्न लिया? नहीं लिया, क्योंकि इसके ऊपर कहीं भी टेंजेंट खींचें या खुद ही लाइन ही है ये टेंजेंट, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं जा रही है। तो नहीं जाने का मतलब देखो कंडीशन क्या पूरी है, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए देखिए ए की वैल्यू मैंने फंक्शन में डाली तो वो प्रश्न में दे दिया कि एफ ऑफ ए इतना ही है। ए से आगे आगे के लिए ग्राफ यूं चला, और बी के ऊपर ऊंचाई हमने कह दिया कि भी एफ ऑफ बी है ये, तो तीसरी कंडीशन भी सही है। फिर कहा कि भाई क्या ये डेरिवेबल है ए और बी के बीच में? बिल्कुल ए और बी के बीच में डेरिवेबल है, लेकिन पहली जो कंडीशन है वो वायलेट हो गई, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ ए और बी क्लोज्ड के लिए। मतलब ए और बी तो सिरों पर भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और अंदर भी कॉन्टिन्यूटी दिखनी चाहिए। तो अब ये एक कंडीशन जब फेल हो गई तो ये दावा नहीं कर सकते हम, ये जैसे प्रश्न में भी दिख रहा है, तीनों शर्तें बड़ी ज़रूरी हैं, प्रश्न में दिख जाएं या हम पीछे जो सीख चुके हैं उससे हम डिस्कस कर लें कि इसमें तो तीनों ही कंडीशन दिखाई दी तो रोल्स थ्योरम लग जाएगी। अब जैसे हमने कन्वर्स सीखे हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है या अन्य कोई कितने भी काफ़ी थ्योरम हैं, उन्होंने कहा भी कन्वर्स भी ट्रू है क्या। अब जैसे कोई भी मान लिया मैं ग्राफिकली डिस्कस करूं, कह दिया कि भाई रोल्स थ्योरम के लिए कन्वर्स ट्रू है, जैसे ये ए बी एक इंटरवल लिया और फिर ग्राफ को इसके अंदर बाहर भी चले, हमें कोई लेना देना नहीं है, बाहर यदि ग्राफ मान लिया ये आगे चल करके यूं चल पड़े, हमें तो सिर्फ ए बी सिरों पर कॉन्टिन्यूटी और अंदर की कॉन्टिन्यूटी पहली शर्त, दूसरी ए बी सिरे छोड़ करके अंदर डेरिवेबिलिटी चेक होनी चाहिए, यानी हर पॉइंट के ऊपर डेरिवेबल हो। तीसरी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पक्का बराबर हो, इधर उधर ग्राफ चल रहा है तो उससे कोई लेना देना भी नहीं हमें, सिर्फ एक थोड़े से इंटरवल में ये तीन शर्तें यदि लागू हो गई तो हमारा मतलब ये है कि भाई हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये असर्शन है हमारा, पक्की बात हम कह सकते हैं कि भी एक जगह ग्राफ को मोड़ लेना होगा, स्मूथ कर्व के रूप में मुड़ेगा वो, और वो तो कहाँ मुड़ने की कोशिश कहाँ होगी उसकी कि भी जहाँ डेरिवेटिव जीरो हो गया, यानी ये पक्का मिल जाएगा। इसका कथन ये है, जैसे ये तो स्टेटमेंट है और ये इसमें असर्शन हो गया हमारा, या कह दे कि भी सारी ही स्टेटमेंट के रूप में बोल सकते हैं। स्टेटमेंट में एक तो हमारा कंडीशन होती है और एक असर्शन होता है कि भी पक्का हम ऐसा कह देंगे। तो यहाँ जैसे एक मतलब कन्वर्स की बात चल रही थी कि भी ग्राफ जैसे मान लिया यूं चल के और मान लिया मोड़ ले लिया और बी के ऊपर भी ऊंचाई वही आगे एक मोड़ यूं से लेके और यूं कर लिया, कह दिया कि भी रोल्स थ्योरम का कन्वर्स यहाँ क्या हो जाएगा। कन्वर्स का मतलब है कि भी यहाँ तो ग्राफ ने स्मूथली मोड़ लिया है, यहाँ हम टेंजेंट खींच सकते हैं ए और बी के बीच में, यानी एफ डैश सी, यानी ए बी के बीच में कोई न कोई एक ऐसा सी है पक्का जहाँ सी के एकदम ऊपर जा कर के इस कर्व के ऊपर गए हम तो हमें वहाँ डेरिवेटिव जीरो मिल गई। तो फिर कन्वर्स का मतलब क्या है कि भाई ये यदि है तो क्या हमारा ये तीनों शर्तें इस ग्राफ में दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं भाई, क्योंकि यहाँ हम देखें तो ये डेरिवेबल भी नहीं है, या हम इसको यहाँ कॉर्नर डाल दें कि भाई ये जैसे कह दिया कि डिसकॉन्टिन्यूस भी हो गया है यहाँ, तो ऊपर वाली शर्तें हैं वो कोई ज़रूरी नहीं। जैसे मैं कोई यहाँ मान लिया ए को थोड़ा सा ऊंचा दिखा दूँ ग्राफिकली
बी को कम, मतलब एफ ऑफ ए कोई ज़रूरी नहीं एफ ऑफ बी के बराबर हो, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कन्वर्स के लिए बात हो रही है ये कि भाई यहाँ मोड तो लिया ही है, स्मूथ कट मोड़ लिया, टर्न किया है ग्राफ को, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमेशा इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यदि कहीं भी किसी ग्राफ में एफ डैश सी 0 कह दे और कह दे कि भाई क्या रोल्स थ्योरम के लिए कन्वर्स के लिए तीनों शर्तें जरूरी हैं वहां मिलनी, तो कोई जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन ये तीनों यदि दे रखी हैं तो ये पक्का होगा। तो इस पर आधारित हम कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहला हमने एक क्वेश्चन लिया, नॉर्मल से क्वेश्चन है, जैसे एक कोई भी हमने पोलिनोमियल ले लिया, यानी x इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ कह दिया कि भी 0 और 2 के बीच में इस ग्राफ या इस फंक्शन को देखिए, क्या रोल्स थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो अप्लाई होने का मतलब है कि भी क्या तीनों कंडीशन यहाँ या तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं कि वो देखनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भी सारी की सारी जो भी पॉलिनोमियल होती हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होती हैं और डेरिवेबल भी होती हैं। तो दोनों शर्तें हमेशा के लिए होती हैं, फॉर ऑल आर के लिए ही है। तो थोड़े से हिस्से में या इंटरवल के लिए मैं बोलूँ तो ये तो हमेशा ही डेरिवेबल है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो पहली कंडीशन हम लिख सकते हैं फॉर रोल्स थ्योरम या कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम नंबर 1, गिवन यानी एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल सो लिख लेना है भाई, पोलिनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2। ये तो थोड़ा सा ही है, फॉर ऑल आर ही बोल सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है कि भी एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि भी ओपन क्लोज्ड में भी ये तो डेरिवेबल है, लेकिन वो कंडीशन तो एक्स्ट्रा है हमारी। हमें तो सिर्फ ए और बी के बीच में कई बार ग्राफ क्या होता है, जैसे ग्राफिकली कि भी यहाँ इस बिंदु के ऊपर ग्राफ डेरिवेबल ना हो, तो डेरिवेबिलिटी के क्या मतलब होता है भी, डोमेन जो होता है जैसे ए के ऊपर डेरिवेबल जैसे फंक्शन नहीं है, तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि भी लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी और राइट हैंड डेरिवेबिलिटी यदि बराबर ना आए तो हम कहेंगे भी एफ ऑफ ए पर फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। तो फिर भी जो फंक्शन चला है, जैसे ग्राफ चलता है, कॉन्टिन्यूटी है, फिर बाद में डेरिवेबल होना चाहिए। डेरिवेबिलिटी की कंडीशन है हमारे पास 3-4 जैसे हम नॉर्मली जानते हैं, यानी स्मूथली जैसे मुड़ करके तीसरी कंडीशन भी आए, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो। तो इसका मतलब ये है कि भी सिरों के ऊपर जो इंटरवल दिया गया है, एक्सट्रीम जो वैल्यूज हैं उसके ऊपर डेरिवेबल ना भी हो तो भी ये हमारी जो हमारा जो दावा है वो ट्रू है, यानी एफ डैश सी 0 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कहेंगे भी ए और बी पर तो ये डेरिवेबल भी है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि भी इस क्वेश्चन में दो और अधिक बातें हैं, या यूँ कह देंगे एक्स्ट्रा या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और अधिक इंफॉर्मेशन है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो है कि भी ए और बी पर यदि वो डेरिवेबल है तो होने दो, हमें तो सिर्फ ए और बी के बीच में ही डेरिवेबिलिटी फंक्शंस की चाहिए, तो वो डेरिवेबल है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी वैलिड है यहाँ। तो तीसरी कंडीशन देखते हैं कि भी एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए का मतलब f0, तो f0 0 इसमें डाली तो 0, और एफ ऑफ 2 भी तो 0 ही है, यानी ये भी। इसका मतलब यहाँ यूँ भी कह सकते हैं कि भी जो ये हमारी पॉलिनोमियल है ये 0 और 2 इसके रूट भी हैं। जैसे हम ग्राफिकली इसके बारे में डिस्कस करें, भाई काफ़ी हमने ग्राफ कर लिए हैं। जैसे ग्राफ यहाँ से देखें कि भी ओरिजिन से गुजरते हुए अपवर्ड पैराबोला है, 2 से निकल करके भाई इसके कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं हम। जैसे मैं एक यहाँ पीछे हट जाऊँ, एक का मतलब है यदि मैं ये इंटरवल ना ले करके इस इंटरवल को थोड़ा बदल करके मैं थोड़ा क्वेश्चन को बदलाव इसी पर आएंगे। देखिए -1 और यहाँ 3 ले लिया, मान लिया एक क्वेश्चन बनाया हमने -1 और 3 फॉर क्लोज्ड इंटरवल के लिए। तो अब थोड़ा बदलाव होकर के क्या आ जाएगा कि भी -1
थोड़ा देखिए भाई, -1 और 3 के बीच में क्या कॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल है। डेरिवेबल है, ओपन इंटरवल ही लेना हमने, मतलब सफिशिएंट है ये कंडीशन, शुरू वाली बात हो चुकी है। और फिर बोलेंगे भाई एफ ऑफ -1 के ऊपर कितनी वैल्यू देगा? तो -1 इसमें भरोगे तो इसने एक ऊंचाई दी है, एफ ऑफ 1 मीन्स 1 इंटू -1, कितना -1 भरना था, -1 और यहाँ थोड़ा ध्यान से भाई, -1 और यहाँ -1 किया तो -3 यानी कि, और यदि हमने 3 रखा तो 3 - 2 यानी 1 और इंटू ये भी 3। तो हम क्योंकि पैराबोला में हम काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं कि भी ये इस जो x बराबर है 2 की x बराबर 2 वाली जो लाइन है उसके सिमेट्रिक है ये, मतलब इवन बन जाता है, इस लाइन के दोनों साइड में बराबर खुलता हुआ दिखेगा। वैसे इवन फंक्शन नहीं है, इवन फंक्शन तो पर्टिकुलरली x एक्सिस के दोनों साइड में बराबर खुलना होता है उसको। तो यहाँ भी जैसे हमने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरवल के लिए बदल के चले तो क्या हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हुई, क्या सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल भाई। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भी ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम, दैट मीन्स रोल्स थ्योरम विल बी ओके, यानी रोल्स थ्योरम लग जाएगी। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि भी वेरिफिकेशन भी हमारा सही है क्या। तो तीनों कंडीशन हमें मिली, तो ये जो हम बार बार बोलते हैं असर्शन या दावा ठोका हमने कि भी पक्का ऐसा आएगा, तो उसको लिख ही सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 वैल्यू, मान लिया वो x की वैल्यू c है और वो पक्का हमें a b के इंटरवल में बिलोंग करती दिखेगी, सच दैट f dash c is equal to 0। तो नाउ वी डिफरेंशिएट द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमने जैसे मल्टीप्लाई करके इसको लिख लिया x स्क्वायर माइनस, यानी यहाँ हम निकालेंगे f डैश x ही निकाल दो पहले, x c कुछ नहीं है, x की वैल्यू ही है। तो f डैश x हेयर वी फाइंड 2x माइनस 2, यानी गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लो x स्क्वायर माइनस 2x है और इसका डेरिवेटिव ही आया, ठीक है ना। f डैश हेयर अलग से निकाल दें, f डैश या f डैश c पुट c डाल लो x की जगह, दोनों चलेंगे और बराबर 0, ये बराबर 0। तो यहाँ से c की वैल्यू, ये जो हम काम कर रहे हैं ये वेरिफिकेशन है, वेरीफाई करना होता है। जैसे इम्तिहान में या परीक्षा में हमारे इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि वेरीफाई दिस एक्सप्रेशन या दिस पॉलिनोमियल फॉर रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम के लिए इसको वेरीफाई करके दिखाओ, क्या हमें c मिल जाएगा? तो देखो यहाँ c की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से भाग दे करके हमने पाया कि भी c बराबर 1। तो क्या c की वैल्यू या x की वैल्यू उस दिए हुए इंटरवल के अंदर हमें मिल गई? देखो एकदम मिडल में कोई जरूरी नहीं, इस क्वेश्चन में तो मिडल में भी मिल जाती है। ये कह रहा है कि भी c बराबर है, जैसे यहाँ से 1 है क्योंकि ये 0 है 2 है, तो कोई काफ़ी ऐसे ग्राफ या एक्सप्रेशन या फंक्शन बोल सकते हैं यारों, तो फंक्शन मिलेंगे कि भी कहीं भी हमें जो दिया हुआ इंटरवल है उसके बीच में कहीं न कहीं हम उस वैल्यू को एग्जैक्ट नहीं बता सकते भी कहाँ मिलेगी। जैसे इसमें c बराबर 1, बस हमें तो मतलब यहाँ था समझने का कि एक जो है वो जो इंटरवल दिया है उसके ओपन इंटरवल में पक्का आएगा। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस थ्योरम। तो हर क्वेश्चन में हमने यही 3 बातें पहले डिस्कस करो, फिर पक्का हम दावा करेंगे या असर्शन है हमारा कि भाई ऐसा तो पक्का होएगा। और इससे इस इक्वेशन से f डैश c यानी डेरिवेटिव निकालो, उस डेरिवेटिव में x की जगह c भर दिया बराबर 0 करके, जो हमारा c आया वो c की जो वैल्यू आई वो इसके अंदर लाई करेगी। हो सकता है इसमें छोटी 1-2 बातें कि भी c की वैल्यू मान लिया 2 या 3 निकल के आ गई हमारी, 2 या 3 वैल्यू निकल के आई, लेकिन कम से कम एक वैल्यू तो पक्का इस इंटरवल में दिखेगी। मान लिया इसमें स्क्वायर्ड नंबर 2c स्क्वायर माइनस 2 मान लिया क्यूबिक है, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन भाई। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर दिस पॉलिनोमियल। यानी एक बात और भी विशेष बात के भाई, रोल्स थ्योरम और एक और थ्योरम है जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, परीक्षा की दृष्टि से दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
हर बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का या 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और हायर जो एग्जाम है उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन आएगा क्वेश्चन का, वो हम डिस्कस करेंगे। और लिया हमने 1-2 क्वेश्चन इस पर आधारित। जैसे कोई भी मॉडुलस का फंक्शन उठाया, जैसे हमने कह दिया कि भाई चलो एक फंक्शन ये ले लिया x-5 मोड, और चलो एक इंटरवल ले लेते हैं। तो जैसे इंटरवल लिया 0 और 7 के बीच में डिस्कस करो, इंटरवल जरूर मिलेगा। एक बाउंडेड रीजन के लिए क्या रोल्स थ्योरम इसमें लग जाएगी? तो सबसे पहले हम देखेंगे भी क्या तीनों कंडीशन हमारी इसमें लग रही हैं, सेटिस्फाई कर रही है इस एक्सप्रेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। तो एज वी नो दैट ऑल मॉडुलस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, बशर्ते ध्यान रहे। हाँ बिल्कुल भाई, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। वो डेरिवेबिलिटी की बात थी जो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये तो हमेशा कोई भी मॉडुलस फंक्शन है उसको तो देख ही लिया कि भाई हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। तो पहली कंडीशन तो लग गई है भाई। दूसरी कंडीशन देखें इसमें कि भाई मॉडुलस फंक्शंस हमेशा डेरिवेबल नहीं होते हैं, होते भी हैं, वो अलग एक्सप्रेशन है, वो हम डेरिवेबिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई x-5 5 के ऊपर डेरिवेबल नहीं है। और एक बार इंटरवल में जाके देखो 0 और 7 के बीच में तो 5 आया। तो इसका मतलब सेकंड जो कंडीशन है वो वॉयलेट हो गई हमारी। तो वॉयलेट का मतलब यहाँ ये हुआ कि ये तीनों कंडीशन यदि हमें पक्का मिल जाएं तो तब ये दावा करेंगे हम, लेकिन दूसरी कंडीशन तो फेल हो गई। तो हम कहेंगे भी रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस एक्सप्रेशन या दिस फंक्शन इज वॉयलेटेड बाय दिस कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। कई बार एग्जाम में 1 नंबर के रूप में यूँ पूछ लिया जाता है, जैसे यही क्वेश्चन दे दिया, कह दिया कि भाई एग्जाम कहाँ वॉयलेशन हुआ कंडीशन का। तो हम कहेंगे भी दूसरी जो कंडीशन है हमारी, जो डेरिवेबिलिटी की कंडीशन है, उसने वॉयलेट कर दिया। वॉयलेट का मतलब झगड़ा हो गया, जैसे हाँ नहीं करी उसने कि भाई हाँ मैं ट्रू हूँ। तो हम कह देंगे कि द कंडीशन ऑफ द डेरिवेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज एट x इज इक्वल टू 5 द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। यानी x-5 मोड लिख लो इज नॉट डेरिवेबल इन एट x इज इक्वल टू 5। ये हम डेरिवेबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला हमारा चैप्टर है, खूब हमने खोल के समझ लिया है कि ये डेरिवेबल क्यों नहीं है। अब तीसरी कंडीशन तो लिखने की जरूरत नहीं, तो इसलिए हम कहेंगे बस इतना ही क्वेश्चंस को छोड़ के कह देंगे भी रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि तीनों कंडीशंस हमें मिलनी चाहिए थी। इसी क्वेश्चंस में मान लिया मैंने इस इंटरवल को थोड़ा छोटा कर दिया, 0 to 4 देखते हैं। तो 0 से 4 कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन तो हमेशा कोई भी इंटरवल ले लें वो तो चलेगी। दूसरी जो कंडीशन है उसमें देखो x-5 मोड क्या इस इंटरवल के लिए डेरिवेबल है? बिल्कुल है, सिर्फ हमें x बराबर 5 के ऊपर दिक्कत थी। हमने तो थोड़ा सा हिस्सा ही लिया है, यानी कि ऑन ग्राफ वी ऑब्जर्व हेयर a की वैल्यू जैसे 0 है और यहाँ जैसे 4 है और यहाँ जैसे हमने 5 ले लिया, तो जो ग्राफ है x-5 मोड का वो इस प्रकार से चलता है। तो हमें तो डिस्कस करना है कहाँ 0 और 4 के बीच में कॉन्टिन्यूटी, 0 और 4 के ऊपर भी देखनी है, 0 और 4 के बीच में भी देखनी है कॉन्टिन्यूटी, और 0 और 4 के बीच में डेरिवेबिलिटी भी देखनी है। फिर हम देखेंगे कि भाई तीसरी कंडीशन क्या हमारी ट्रू है इसमें, फिर दोहराते हैं। यानी फर्स्ट कंडीशन देखिए हमने क्या कॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल है, यानी एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। क्या सेकंड कंडीशन इसमें ट्रू हुई? तो हम देखते हैं 5 के ऊपर इसको दिक्कत थी, 5 इसके इंटरवल में है ही नहीं, तो हम कहेंगे भी इट इज डेरिवेबल फॉर दिस इंटरवल। नाउ वी टेक अप द थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में क्या हुआ कि 0 के ऊपर इसकी वैल्यू देखी जो कि 5 मिली, 4 के ऊपर इसकी वैल्यू देखी वो 1 मिली, यानी 4 वी हैव 1, 0 के ऊपर ये 5 है। इसका मतलब है थर्ड जो कंडीशन है वो फेल हो गई। तो फेल हो गई तो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसी क्वेश्चन को एक बार तो वॉयलेशन किया इस कंडीशन ने, एक बार वॉयलेशन किया इस कंडीशन ने। तो ये एग्जाम में अलग अलग 1 नंबर के रूप में काफ़ी बार पूछते हैं कि भाई वो कंडीशन बताओ जहाँ वॉयलेशन हुआ, तो ये भी बड़ी ज़रूरी है।
ना पूछे, सिर्फ यही कहे कि डिस्कस द रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन, तो वी ट्राई टू अप्लाई दीज 3 कंडीशंस: कॉन्टिन्यूटी,